नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौत का जिम्मेदार कौन? कैसे बेकाबू हुए हालात? पुलिस की अलग कहानी। जानिए हर एक बात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। ये लापरवाही का नतीजा है या चूक हुई है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। 12 से अधिक लोग घायल हैं। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेसवे प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर खड़ी थी और नई दिल्ली जम्मू उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म संख्या 15 पर खड़ी थी। उन्होंने भगदड़ का कारण बताते हुए कुछ लोग फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 की ओर सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी वे फिसलकर अन्य लोगों पर गिर गए। उन्होंने ये भी बताया कि घटना के बाद ये अफवाह फैलने लगी कि गाड़ियों का प्लेटफॉर्म बदलने के कारण भगदड़ मची है, जिससे ये दुर्घटना हुई। ऐसा नहीं है। गाड़ियों का प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में जो खबरें फैल रही हैं, वे पूरी तरह से निराधार हैं। कोई ट्रेन ना तो रद्द की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान रेलवे ने 5 से 6 मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया था, लेकिन ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में कोई सच्चाई नहीं है। रेलवे सीपीआरओ ने यह भी पुष्टि की कि रात भर सामान्य रूप से ट्रेनें चलती रहीं और स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ना ध्यान दें और घटना की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज के लिए एक और विशेष ट्रेन प्रयागराज स्पेशल के आगमन से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर विशेष ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री भ्रमित हो गए। ये एक जैसे नाम वाले ट्रेन के कारण हुआ। पुलिस ने कहा, प्रयागराज स्पेशल के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचने की घोषणा से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। जो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थे, अपनी ट्रेन तक नहीं पहुंच सके। उन्हें लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर आ रही है, जिससे भगदड़ मच गई। इसके अलावा 4 अन्य ट्रेन प्रयागराज की ओर जा रही थी, जिनमें से 3 में देरी हुई। सूत्रों ने बताया कि रेलगाड़ियों के विलंब से चलने तथा हर घंटे 1500 जनरल सामान्य टिकट की बिक्री के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। जांच के लिए समिति गठित रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना की जांच के लिए गठित समिति के 2 सदस्यों के नाम घोषित किए हैं। उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक नरसिंह देव और उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार समिति के सदस्य हैं। समिति ने जांच शुरू कर दी है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सभी वीडियो फुटेज जुटाने के आदेश दिए गए हैं। रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर देने की घोषणा की है और साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समेत देश के सभी नेताओं ने भगदड़ में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर को भी यात्रियों की भीड़ देखी गई, जो अपनी अपनी ट्रेनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रेलवे कर्मचारियों ने रात भर प्लेटफॉर्म को साफ किया, जहां भगदड़ के लोगों के जूते, फटे बैग और कपड़े बिखरे पड़े थे। इस संबंध में एक रेलवे कर्मचारी ने कहा, हर जगह सामान बिखरा पड़ा था, चप्पल, आधा खाया हुआ खाना और यहाँ तक कि बच्चे का स्कूल बैग भी था। लोगों को अपना सामान उठाने का समय नहीं मिला, वे बस अपनी जान बचाने के लिए भागे। सूत्रों ने बताया कि कुछ यात्रियों ने भागने के लिए रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश की, जबकि कुछ अन्य लोग पैरों तले कुचले गए। जब अराजकता कम हुई, तब 18 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। मृतकों में 5 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 2 की आयु 10 साल से कम थी। अपने लापता बेटे की तलाश कर रहे व्यक्ति को जब स्टेशन में से बरामद सामान में एक जान पहचाना नीला बैग दिखा तो वह रो पड़ा। उसने कहा, वह मेरा बेटा सिर्फ 12 साल का था। अब सवाल ये है कि स्टेशन पर प्रवेश करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की जीआरपी का पर्याप्त बल क्यों मौजूद नहीं था?
रेलवे प्रशासन को पहले से इस बात का आभास होना चाहिए था कि यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है, फिर इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं किए। यात्रियों की भीड़ शाम से बढ़ना शुरू हो गई थी। उसको देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी ने अपने अधिकारियों को सूचना देकर अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों नहीं मंगवाए, जैसे कि कई मौकों पर प्रशासन आरएएफ, सीआरपीएफ या बीएसएफ का इंतजाम करता है। बढ़ती भीड़ के हालात देखते हुए जीआरपी, जो दिल्ली पुलिस का ही एक शाखा है, उसके अधिकारियों ने आसपास के थाने या पुलिस लाइन में मौजूद बटालियन के जवान को क्यों नहीं बुलवाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की क्षमता से अतिरिक्त संख्या में यात्रियों की भीड़ दिखाई देने के बावजूद प्रवेश द्वार बंद क्यों नहीं किए गए। यात्रियों को सुव्यवस्थित ढंग से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देशों और सुरक्षा उपायों का पालन क्यों नहीं किया गया।